होते हैं तो काश पीछे का भी कैरेक्टर उतना अच्छा रहता ना, तो वो बड़ा अच्छा लगता है एक बार। लेकिन आपने तो सारी हदें पार कर दी। इंसान को अगर आगे बढ़ना है तो दो काम करना चाहिए। पहला, कि दूसरों पर थूकना बंद करो। और सर उसी वीडियो में है ना, आपने आदित्य को पादित्य रंजन बना रखा है। एक तरफ आप दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि दूसरों को थूकना बंद करो, और उसी वीडियो में आप मेरे नाम का मजाक भी बना रहे हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, जो पढ़कर आज इंस्पेक्टर बने, जो मुझे आइडल मानते हैं, उनके लिए आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? क्या वो रेस्पेक्ट कर पाएंगे आपकी? तो ये ना, डबल बातें मत किया करो, ये अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बात कर रहे हो रेस्पेक्ट देने की, तो रेस्पेक्ट दो, दिखाओ, फिर उसके बाद बात। मैंने कोई वीडियो आपके ऊपर नहीं बनाई, लेकिन ये मेरी वीडियो है। उसमें मेरा आपसे सवाल है, आपने उस लड़के को कहा कि जेन्युइन रैंक वालों की डिग्निटी क्या है? अगर लोग ऐसे थार बांटने लग जाएंगे, तो अगर वाकई में कोई जेन्युइन रैंक होगा तो उसकी अपनी डिग्निटी क्या रहेगी? तो मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि करियम खत्म कर दिया आपने उस लड़के का, कोई डिग्निटी आपने रखी ही नहीं। क्या डिग्निटी रखा आपने, ये बताइए। मजाक बनाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है, क्या यही उसका अस्तित्व था? उसके गांव के एक तरफ जहां अखबार में उसके नाम के परचम लहर रहे थे, वहीं पर आपने उसका पूरा करियर ध्वस्त कर दिया। तो ये डिग्निटी कहाँ आती है? तो डिग्निटी वाली बातें है ना, मुझे लग नहीं रहा है कि आपके मुंह से शोभा दे रही हैं। और लिटरली बताऊं तो बहुत बुरा फील हो रहा है कि एक टीचर कैसे अपने स्टूडेंट के साथ इतना गलत कर सकता है। चौथा जो मेरा है ना यहाँ पर, ये बात कि फेक रैंक वालों को जूते से मार रहे थे आप। तो आपने एक वीडियो में कहा कि कल के दिन अगर कोई फेक रैंक वाला मेरे पास आएगा ना, तो मैं उसको जूते से मारूंगा। ये फेक रैंक वालों को तो आप अपने हाथ से मिठाई खिला रहे हो। तो ये सारी बातें ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप बोलते कुछ और हैं, दूसरी तरफ आप करते कुछ और हैं। और ये आपके क्लिप्स हैं। अगर आप बोलेंगे कॉपीराइट नहीं मारेंगे, तो मैं एक तरफ ये वाली क्लिप और एक तरफ ये वाली क्लिप निकाल के दिखा भी सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी टीम बहुत एक्टिव है ना, गलत बातों पर जल्दी कॉपीराइट मार देती है, और लोगों को गुमराह करना भी बहुत जल्दी आता है आपको। कुछ भी बरगला लेंगे और दुनिया को बोल देंगे यही सत्य है, देखो। क्योंकि ऐसा भी है कि 100 झूठ को अगर कह दिया जाए ना, एक झूठ को 100 बार कह दिया जाए, तो वो सच तो बन ही जाता है। चाहे कुछ भी कह लो, क्या फर्क पड़ता है? तो इसका भी मेरे पास है कि फिर मिठाई क्यों खिला रहे थे आप, जब आप तो जूते से मारने वाले थे? तो ये भी मुझे थोड़ा सा है ना सर, पचा नहीं है मतलब। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा कि जमीर की सुनो। ठीक है, आप उस टॉपर को ये सिखा रहे थे कि यार है ना, तुम अपनी जमीर की सुनना। कोई तुम्हें कुछ भी बुला ले, कोई तुम्हें थार दे, कोई तुम्हें मर्सिडीज दे, कोई तुम्हें रोल्स रॉयस दे, कुछ भी, तुम अपनी जमीर की सुनना। तो एक तरफ आप उसे ये सीख दे रहे हो और कैमरे के सामने, ताकि पूरी दुनिया आपकी बातों से प्रभावित हो जाए, आपके बातों के लपेटे में आ जाए और आपको एकदम भगवान मानना शुरू कर दे। और बंद कमरे में जाके आप उसे क्या कहते हो? भाई सुन, वो तो मैंने कैमरे में बोला था और दुनिया को दिखाने के लिए बोला था, तू फिलहाल जमीर की मत सुन, ये 15 लाख की सुन। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मुझे सर मजा नहीं आया। एक बार थोड़ा इसके बारे में भी बोलेंगे ना, तो बड़ा अच्छा रहेगा यहाँ पे। फिर आपने है ना, पिछले कुछ टाइम से कुछ बच्चों के अंदर इतना मिथ भर दिया है, और मतलब मेरा दिमाग इस बात पे बहुत ज्यादा खराब था। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं आज घर जाता हूं, जब ये सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैंने तो एक इनिशिएटिव लिया था, और वो बच्चों के भले के लिए लिया था। लेकिन आप लोगों ने इतना गंद फैला दिया, इतना कूड़ा कचरा बच्चों के माइंड में भर दिया, और आपकी पूरी टीम ने, और एक तो भाई मिस्टर जहर ने, मतलब मैं क्या ही बोलूं। सही चीज को भी गलत तरीका बनाना ना, वो आप लोगों को बहुत शानदार तरीके से आता है। मैं तो कल ये सोच रहा था कि अगर हमारी तरफ से ये रैंक वन वाला का 1% भी केस होता ना, आप तो हमारे पुतले रोड पे जलवा रहे होते और हमारे हाय हाय के नारे लगवा रहे होते। इतना तो मैं कंफर्म हूँ। एक वीडियो में आपने ये कह दिया, जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो। ठीक है, आपने आज तक मुझे सामने से देखा है, मैंने आपको आज तक सामने से देखा है, आप मुझे जानते तक नहीं हो, आप मुझे पहचानते तक नहीं हो। फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो कि जिनके पैर छूते थे उनको गाली देते हो? आपने इस शब्द का प्रयोग कर दिया कि माँ के कोख पर लात मारने के बराबर है, जब जिस गुरु से आप पढ़े उसी गुरु को गाली दे। हमने कब पढ़ा आपसे? कौन स्टूडेंट आपसे? क्या सारी दुनिया आप ही से पढ़ी हुई है क्या? जो आपके गोद में बैठे हुए हैं वो भी तो आप ही से पढ़कर आए होंगे, इसका मतलब। जिनको आपने गोद में बिठा के पूरा ताज पहना रखा है और सजा के एकदम बंटवारा करते हो, भाई 20 तू बांट लेना, 21 में बांट लूंगा। तो क्या मतलब पूरी दुनिया आप ही की रची हुई है क्या? ये बताइए। सारा कुछ तो आप ही ने बनाया, सारा मैथ्स आप ही ने बनाया, सबको पढ़ाना आप ही ने सिखाया है। और तो भाई ऐसे ही आ जाते हैं। नहीं सर, आप तो बहुत ग्रेट आदमी है ना सर। ठीक है। दूसरी बात, आपका एक चीज था कि हाँ, इसका मैं जवाब देना चाह रहा था कि कंटेंट को रद्दी क्यों कहा, ये मैं बोलूंगा। कंटेंट को रद्दी इसलिए कहा, और पहले कंटेंट, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जहां पर यह कहा गया कि दोगलापन। ठीक है, कि पहले आप कंटेंट की तारीफ करते हो और फिर उसके बाद आप उस कंटेंट को गाली देते हो। मैं बता रहा हूँ, आज 2018 है और मेरा कंटेंट 2018 के अकॉर्डिंग है, तब तक वो कंटेंट बहुत बेस्ट है। लेकिन 2018 से लेकर 2022 आ जाता है और फिर भी मैं बच्चों को ये बात बोलूं, बच्चा यही बेस्ट है, क्वेश्चन उससे पेपर में आ नहीं रहा है, सिलेक्शन उससे हो नहीं रहा है, तो वो रद्दी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? मैं खुद अपने पेड बैचेस में बोलता हूँ कि भाई आज से 2 साल पहले का भी मेरा जो कंटेंट है ना, वो आज रद्दी बन जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अपडेट करना बहुत जरूरी है। क्या आपने वो काम किया? आपने तो खुद ये वीडियो में एक्सेप्ट किया कि मैं चैलेंज के